नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि आजकल के परिवेश में किस प्रकार से माँ बापों के द्वारा अधिकांश बच्चों के साथ जबरदस्ती करियर बनाने को लेकर के उनको राय दी जा रही है। उनको ये बात कही जा रही है कि जो हम कहेंगे, जिस तरह के अनुभव हमने हमारे साथ हैं, उसी हिसाब से आपको अपने करियर का चयन करना है और उसी हिसाब से आपको लाइफ जीनी है। जबकि अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर जब माँ बाप जबरदस्ती कोई बात थोपते हैं, चाहे वो करियर को लेकर के हो या फिर कुछ और हो, तो वहाँ पर नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। बच्चों की भी अपनी राय होती है, अपनी उनकी इच्छा होती है और उनके सपने भी होते हैं कि किस प्रकार से हमको जीवन को जीना है। आज इसी टॉपिक को लेकर के हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, एक बार की बात है कि एक पिता अपने बच्चे के साथ बाइक पर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सड़क के किनारे एक कीचड़ देखी। कीचड़ का गड्ढा था वहां पर। उस कीचड़ में बहुत सारे युवा थे जो उस कीचड़ के अंदर घुसे हुए थे। बहुत सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। जो उसके फादर थे बच्चे के, उन्होंने अपनी बाइक को रोका और वहां पर देखने लगे। भीड़ में जो युवा थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है और इस कीचड़ के अंदर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। कुछ युवाओं का जवाब आया कि आपको दिखता नहीं है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस कीचड़ के अंदर सोने का फल है, उसको तलाशने के लिए हम लोग यहाँ पर घुसे हुए हैं। ये बात सुन करके उस पिता के दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा, जब इतनी भीड़ इस कीचड़ के अंदर घुसी हुई है तो मैं अपने बच्चे को इस सोने के फल से क्यों वंचित रखूं। मेरे बेटे के भी अपने सपने हैं और ये सोने का फल अगर उसके हाथ लग जाए तो इस सोने के फल को प्राप्त करने से न केवल इसकी जिंदगी बनेगी बल्कि मेरी जिंदगी भी बहुत मजे में कटेगी। उसने बेटे को कहा कि आप इस कीचड़ के अंदर घुस जाओ, इसमें सोने का फल तलाश करके लेके आओ और अपनी लाइफ को ब्राइट बनाओ। सोने का जो फल है बहुत मूल्यवान होता है। बेटे ने अपने पिता को कहा कि नहीं, ये मेरे लिए फल नहीं है, इसमें सपने मेरे निहित नहीं है, ये मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे सपने कहीं और हैं, मुझे कुछ और करना है, लाइफ में कुछ और बड़ा करना है। पिता ने कहा नहीं, जब सब बच्चे ये कर रहे हैं, सब दलदल में घुसे हुए हैं, कीचड़ में घुसे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं घुसे। हम कह रहे हैं बात, आप जाकर के लेकर आओ। आखिरकार ज्यादा दबाव बनाने पर वो बच्चा उस कीचड़ के अंदर घुस जाता है और उस कीचड़ में सोने के फल को तलाशने के लिए बहुत शिद्दत से डूब जाता है और जो जो गहराई में वो जाता है, दलदल में चला जाता है। आखिरकार वो शोर भी मचाता है, बहुत चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं है। उसके फादर कीचड़ के गड्ढे के किनारे बैठ करके बस यही कह रहे हैं, अरे जाओ, अंदर घुसो, मेहनत करो, लेके आओ, किंतु उसकी परेशानी को सुनने वाला नहीं। आखिरकार वो इतनी दलदल में चला जाता है, उसका पता ही नहीं चलता कि वो कहां चला है। देखते ही देखते पिता सदमे में चला जाता है और वो उस गड्ढे के किनारे, कीचड़ के किनारे बैठ करके रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक साधु वहां पर आते हैं और साधु कहते हैं उस पिता से कि आप क्यों रो रहे हैं। पिता कहता है कि मेरा बेटा था, मैंने इसको दलदल में घुसा दिया सोने के फल को लिए। मैंने सोचा कि उसका लाभ होगा, उसका सुनहरा भविष्य बन जाएगा इसको प्राप्त करने से, और मैंने उसको कीचड़ में घुसा दिया। साधु ने सारी बात को सुनने के पश्चात कहा कि आपको इस कीचड़ में अपने बच्चे को उतारने से पहले कम से कम एक पल के लिए कुछ मंथन तो कर लिया होता, कुछ बात को गहराई से सोच तो लिया होता कि इसमें सोने का फल है भी कि नहीं।
सोने का फल है तो कहाँ है। आपने इस भीड़ को देख करके, युवाओं के झुंड को देख करके आपने अपने बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि फल कहां पर है। जब उस साधु ने कीचड़ के ऊपर गहराई से देखा तो वो फल कीचड़ के अंदर नहीं था, फल पेड़ के ऊपर था। जो पेड़ की छाया थी उस कीचड़ के ऊपर पानी में आ रही थी, जबकि असली फल उस पेड़ के ऊपर ही था। साधु ने समझाया कि अगर आपने गौर करके देख लिया होता तो इस फल को प्राप्त करने के लिए आपके बेटे को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। इस फल को वो प्राप्त कर लेता और उसकी जिंदगी भी बच सकती थी। बस आवश्यकता थी गहराई से सोचने की। मित्रों, कहानी का सार यही है कि हम इस प्रतियोगिता भरे माहौल में, भीड़ भाड़ भरे परिवेश में, होड़ में एक दूसरे के पीछे हम बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, बिना फ्यूचर के परिणामों को जाने उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। यह भी नहीं देखते कि ये मंजिल कहाँ पहुंचेगी, इसमें हमारा हित होगा या अहित होगा। इसलिए हम सभी अभिभावकों की जिम्मेवारी बनती है कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों को करियर बनाने के लिए उनको कहीं प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं हम प्रेशर में नहीं ले रहे हैं, उनको दबाव तो हम नहीं बना रहे हैं। इसलिए मित्रों, आवश्यकता इस बात की कि हम अपने बच्चों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित तो करें, किंतु उन पर इतना दबाव भी न बनाएं कि वो अपनी बात कहने से ही कतराने लगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम फ्यूचर में आपके साथ लेकर के हाजिर होते हैं, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।